चलिए 26 जून 2021 जोग्राफ़ी के बारे में बात कर लेते हैं और शुरुआत करेंगे हम लोग घाटियों से। तो घाटियों से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है हमारे परीक्षा में, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करें उसके पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नेक्सस जीएस टेलीग्राम चैनल अगर आप गूगल पर भी लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी अगर हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस लिंक को आप ज्वाइन कर सकते करके हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं और उसके बाद आपको बहुत सारा एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। चल तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, घाटियों के बारे में बात करें तो घाटियाँ धरातल पर जो मैदान होते हैं, पठार और पर्वतों के बीच में भू हलचल, नदियों और हिमानी द्वारा निर्मित जो अवतलित स्थल होते हैं उनको घाटी कहा जाता है। हिंदी में इसको इंग्लिश में इनको वैली कहा जाता है। रिफ्ट घाटी के बारे में अगर बात करें तो रिफ्ट घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टाने स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है। रिफ्ट घाटियाँ लंबी, सकरी और गहरी होती हैं। लिखिएगा लिखिएगा रिफ्ट घाटी का विकास तब होता है रिफ्ट घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है। चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है। रिफ्ट घाटियां लंबी रिफ्ट घाटियां लंबी रिफ्ट घाटियां लंबी, सकरी और गहरी होती हैं। सकरी और गहरी होती हैं। सकरी और गहरी होती हैं। देखिए, अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित मृतक घाटी मतलब डेथ वैली भी एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। इस पॉइंट को भी एडिशनल आपको लिखना है। लिखिएगा, अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित मृतक घाटी मतलब डेथ वैली भी एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। नेक्स्ट है, शैतान के गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है और मृत्यु की घाटी की तली पर नमक का एक बड़ा ढेर है। लिखिएगा, शैतान का गोल्फ कोर्स, इसको इंग्लिश में डेवल्स गोल्फ कोर्स कहा जाता है। तो शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। देखिए, होलोसीन जब युग था तो यहाँ पे करीब 30 फीट गहरा जल था, लेकिन बाद में झील सूखने से पानी में घुला नमक जो है इसकी तली में अवशेष रह गया और मृतक घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे निम्नतम पश्चिमी गोलार्ध में अर्जेंटीना के लागुना डेल कार्बन के बाद दूसरा निम्नतम स्थल है। तो गर्मियों के दिनों में यहाँ का जो तापमान है वो करीब 56.7 डिग्री तक पहुँच जाता है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे गर्म और शुष्कतम घाटी है। लिखिएगा, मृतक घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे गर्म और शुष्कतम घाटी है। इसे अत्यधिक उष्णता के लिए जाना जाता है। देखिए, हाल ही में विश्व का सबसे गर्म स्थल वायु के तापमान की दृष्टि से इसको घोषित किया गया अभी रिसेंट में, तो चर्चा में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है, पंजशीर घाटी के बारे में बात कर लेते हैं। लिखिएगा, पंजशीर घाटी अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में काबुल के उत्तर में स्थित है। और यह घाटी पंजशीर नदी से घिरी हुई है।
नेक्स्ट है, एक तरफ लिखिएगा घाटियाँ और एक तरफ लिखिएगा अवस्थिति, घाटियाँ और एक तरफ लिखिएगा अवस्थिति। बादा घाटी इंडोनेशिया, बादा घाटी इंडोनेशिया। ब्लैकवुड घाटी ऑस्ट्रेलिया, ब्लैकवुड घाटी ऑस्ट्रेलिया। चुंबी घाटी, चुंबी घाटी भारत भूटान और तिब्बत सीमा पर, भारत भूटान और तिब्बत सीमा पर। नेक्स्ट है पो घाटी इटली, पो घाटी इटली। वोल्गन घाटी ऑस्ट्रेलिया, वोल्गन घाटी ऑस्ट्रेलिया। वैसे तो घाटियाँ बहुत सारी हैं जो कि महत्वपूर्ण भी हैं, लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आपको लिखना है, बाकी घाटियाँ तो बहुत सारी हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा सिलिकॉन वैली के बारे में बात करें तो सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिणी भाग पर स्थित है और इसे वृहत्तम स्तर पर कंप्यूटर चिप के उत्पादन के क्षेत्र में जाना जाता है। लिखिएगा सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया, उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के, में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के, सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिणी भाग पर स्थित है, दक्षिणी भाग पर स्थित है। इसे वृहत्तम स्तर, इसे वृहत्तम स्तर पर, वृहत्तम स्तर पर कंप्यूटर चिप के उत्पादन के क्षेत्र में, कंप्यूटर चिप के उत्पादन के क्षेत्र में जाना जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा वृहत बेसिन के बारे में बात करें, ग्रेट बेसिन के बारे में बात करें तो वृहत बेसिन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए के विशाल ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित एक जल विभाजक है जो रॉकी पर्वत श्रेणी और सिएरा नेवादा के बीच में स्थित है। लिखिएगा वृहत बेसिन, वृहत बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित, विशाल ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित एक जल विभाजक है, एक जल विभाजक है जो रॉकी पर्वत श्रेणी और, जो रॉकी पर्वत श्रेणी और सिएरा नेवादा के बीच स्थित है, सिएरा नेवादा के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है आंधी घाटियों के बारे में बात करें तो कष्ट प्रदेशों में जब नदी का विलयन छिद्र पर समाप्त हो जाती है तथा यह स्थिति एक लंबे समय तक रहती है तो सिंक के ऊपर नदी अपनी घाटी को कष्ट मैदान से अधिक नीचे कर देती है और इस अवस्था में नदी की घाटी का जो अंत है एक विलयन छिद्र पर हो जाता है। इस घाटी को आंधी घाटी कहा जाता है। तो आपको लिखना क्या है वो उस तरह से लिखिएगा जिससे कन्फ्यूज़न हो ही ना। लिखिएगा आंधी घाटियाँ, आंधी घाटियाँ कास्ट प्रदेशों में पाई जाती हैं, आंधी घाटियाँ कास्ट प्रदेशों में पाई जाती हैं, आंधी घाटियाँ कास्ट प्रदेशों में पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन जो थे वो आपका ज्योग्राफी के घाटियों के टॉपिक से पूछे जा सकते थे और एक टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उस टॉपिक से क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, यही कार्य होता है एक इंस्टीट्यूशन का। और नेक्सस जीएस भी आपको वही चीज़ें प्रोवाइड कराती है जो एग्जामिनेशन के लिए ओरिएंटेड हो। इसी वजह से हर जगह लिखा रहता है पढ़िए वही जो परीक्षा में आए। इसका मतलब है कोई भी एक टॉपिक, जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे घाटियाँ हम लोगों ने पढ़ा तो घाटियाँ तो बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा घाटियाँ हैं। अगर आप बुक्स में देखेंगे तो बहुत सारी घाटियाँ हैं, लेकिन उनमें से महत्वपूर्ण या फिर उनमें से बोल सकते हैं अगर 50 हैं तो 50 में से 10 हम ऐसी कौन सी पढ़ें जो परीक्षा उपयोगी हो और जो किन्हीं न किसी चीज़ से चर्चा में रही हो या फिर पिछले कुछ टाइम पे पूछी गई हो, किसी न किसी वजह से आपका इम्पोर्टेंट समझ में आ जाता है। ठीक है,
तो एक टॉपिक से कितनी चीज़ें पूछी जा सकती हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो यही कार्य होता है नेक्सस जीएस का कि आपको एक टॉपिक से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल कर बाहर देना, जिससे आप वही पढ़ें जो परीक्षा उपयोगी हो। इससे आपको समय भी कम लगेगा और बहुत आसानी से आप ग्रैब भी कर सकते हैं। तो यही कहा जाता है कि बहुत अधिक पढ़ने से बेहतर है कि आप वो चीज़ें पढ़ें जो इम्पॉर्टेंट हो और जितना आप गेन कर सकें, जितना आप अपने ब्रेन में रख सकें। चले, क्योंकि अभी तो 26 ऑफ जून चल रहा है और अभी आपका जो पेपर है वो आपका अक्टूबर में है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, और समीक्षा अधिकारी तो आपका दिसंबर में है। ठीक है, तो वहाँ पे स्थितियाँ और भी बदलेंगी, चीज़ें और भी बदलेंगी, बहुत सारे अपडेशन लगातार होता ही रहता है। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा अपडेशन होता है। इन्वायरमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी में टॉपिक आपका महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं नई अपडेट हो जाती हैं। और हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं करंट ओरिएंटेड हो जाती हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको लिमिटेड डाटा पढ़ना है और जो परीक्षा उपयोगी हो उस पे ही फोकस करना है, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत बड़ा है और इस बड़े सिलेबस में आपको उन चीज़ों पर फोकस करना है जहाँ से परीक्षा उपयोगी चीज़ें ज़्यादा निकल कर सामने आए। तो हम लोग एक लिमिट में मेहनत कर सकते हैं और उस लिमिट में मेहनत करने के बाद अनलिमिटेड रिजल्ट मिलता है। और इसी वजह से बैक टू बैक जो पिछले 6 साल रहे हैं नेक्सस जीएस के, लगातार बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है, बैक टू बैक रिजल्ट सामने आए हैं। क्योंकि एक जॉब के साथ आपको टाइम कम मिलता है। अभी रिसेंट में जो सिलेक्शन हुआ है 2020 का रिज़ल्ट आया तो रैंक 14 आई है सचिन यादव जी की। तो रीज़न ये है, अभी पहले से भी ये एक क्लास 1 ऑफिसर थे और बहुत कम टाइम मिलता था। इंटरव्यू जो है इनका वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, पिन कमेंट में पड़ा हुआ है, तो सभी लोग सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जब इन्होंने इंटरव्यू दिया था उसके पहले की चीज़ें, और जब प्रीलिम्स क्वालिफाइड हुआ, मेन क्वालिफाइड हुआ, इंटरव्यू के टाइम पे हर एक चीज़ का जो ऑडियो है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी स्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, उसके बाद आप क्वालिफाई करते हैं और आपके बीच से ही लोग क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर चीज़ें ये हैं कि बहुत आसानी से इस परीक्षा को क्वालिफाई किया जा सकता है, बस आपको फोकस वहाँ पे करना है जहाँ पे आवश्यकता है। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहती हैं। चलिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।